नमस्कार दोस्तों। आजकल किसी के घर हम जाते हैं तो उस घर में उगता हुआ सूर्य और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र हमें घर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। घर का मालिक समझता है कि उगता सूर्य भाग्य को चमकाएगा और दौड़ते घोड़े कामयाबी की राह पर ले जाएंगे, लेकिन सही मायनों में ऐसा नहीं होता। इंसान को चाहिए कि सूर्य उगने से पहले बिस्तर का त्याग करके घर से बाहर निकलकर घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर दे। मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके कामयाबी और सफलता मिलती है। सफलता के इस सुंदर विचार से हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 655वां एपिसोड है, जिसका नाम है सुख दुख का खेल और चतुर्थ स्थान। दोस्तों, हमारी कुंडली में चौथा स्थान हर तरह के सुख का है। इस स्थान से जमीन, मकान, वाहन का सुख, माता का सुख, हृदय, मन के विचार, स्थावर मिल्कियत, बाग बागान, कुआं, तालाब, चुराई हुई चीज को छिपाने की जगह, पुरानी एंटीक चीजें, दूसरों पर दोषारोपण करना, बुढ़ापा कैसा जाएगा, मृत्यु के समय की स्थिति क्या होगी, जीवात्मा की अंतिम इच्छा या वो क्या होगी, ये सब चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। चौथे का मालिक आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ हो तो जातक सुखी बनता है। चौथे स्थान का संबंध गुरु के साथ हो तब भी जातक सुखी बनता है। किसी शुभ बलवान ग्रह की दृष्टि चौथे स्थान पर होगी तो जातक सुखी बनता है। चौथे स्थान से पाप ग्रहों का संबंध दुखदायक होता है, सुख की हानि होती है। चौथे का मालिक छठे, आठवें या 12वें चला जाए तो सुख की जगह दुख मिलता है। कुंडली का लग्नेश चौथे या 10वें बलवान हो तो जातक जीवन भर सुखी रहता है। इसके अलावा भी सुख दुख देने वाले ग्रह हमारी कुंडली में होते हैं। हमारा कर्म पूर्व जन्म से जुड़ा है और हमारे कर्म के मुताबिक ही सुख या दुख हमें मिलते हैं। आइए सुख दुख के इस खेल को चतुर्थ स्थान में बैठे हुए ग्रह से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथे स्थान में यदि सूर्य बैठा होगा तो यह समय मध्य रात्रि का है। पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई होती है। यह रात्रि को 12 से 2 बजे के बीच का समय होता है, जब सूर्य चौथे स्थान से भ्रमण करता है। ऐसे जातक का जन्म रात्रि 12 के बीच में 12 और 2 के बीच में हुआ होता है। यह सूर्य जातक को सुख शांति नहीं देता, लेकिन जातक के हृदय में महत्वाकांक्षा होती है। अपने घर और समाज में आधिपत्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। जातक किसी भी प्रकार के तनाव और तृष्णा के कारण अशांति का सर्जन करता है। स्थान का सूर्य विद्या, आराधना, कोई पद प्राप्ति या डिग्री में अड़चन पैदा करता है। चौथे तुला का नीच राशि का सूर्य ज्यादा अड़चने लाता है। स्थान का सूर्य छोटी बड़ी सत्ता के लिए तृष्णा पैदा करता है और यही तृष्णा इंसान की उलझन बन जाती है। सूर्य इस स्थान में सुख कभी नहीं देता। आपकी कुंडली में चौथे स्थान में चंद्र यदि शुद्ध अष्टमी से लेकर वड अष्टमी तक का चंद्र शुभ माना जाएगा।
या सूर्य से दूर 72 अंश आगे या 72 अंश पीछे चंद्र होगा तो उसे शुभ चंद्र कहते हैं। ऐसे चंद्र का शुभ फल मिलता है। चंद्र राजसिक ग्रह है। विलास वैभव की तरफ चंद्र आकर्षित करता है। चंद्र बलवान हो तो माता का संपूर्ण सुख मिलता है और चंद्र कमजोर होगा तो माता के सुख में कमी आ जाती है, क्योंकि चौथे स्थान का और माता का कारक ही चंद्र है। चौथे शुभ बलवान चंद्र जलाशय के निकट और बाग बागान के नजदीक मकान देता है। जातक अपने मकान में सुख पूर्वक रहता है। कमजोर चंद्र किराए के मकान की तरफ ले जाता है। खुद का मकान न होने का दुख जातक को होता है, क्योंकि चंद्र एक चंचल और अस्थिर ग्रह है, इसलिए ऐसा होता है। आपकी कुंडली में सुख स्थान में मंगल होगा तो इसका मतलब है जलता हुआ हृदय और हृदय में अशांति। चौथे मंगल माता के सुख में कमी करता है। जातक को अपनी माता और पत्नी से विरोध रहता है। जातक छोटी बात को बड़ा रूप देता है। जातक तामसी स्वभाव का होता है। जहां मीठी वाणी प्रयोग करनी चाहिए वहां भी जातक उग्रता से बात करता है और उसका जीवन अशांत बनता है। चौथे मंगल माता पिता पत्नी और मित्र के साथ संबंध को बिगाड़ता है। हृदय में मनोमंथन चलता रहता है। सुख की अनुभूति के लिए चौथे मंगल अच्छा नहीं माना जाएगा। चौथे मंगल दुख का निर्माण करता है और दुख किसी भी इंसान को चाहिए नहीं होता। अब एक और ग्रह को जानेंगे, वो होगा बुध। अब जानेंगे बुध के विषय में, जो शुभ ग्रह के साथ शुभ और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ बनता है। बुध सूर्य से 28 अंश दूर कभी नहीं जाता। चौथा स्थान मध्य रात्रि का समय दर्शाता है। सदा सूर्य के साथ रहने वाला यह ग्रह मध्य रात्रि को निर्बल बनता है और इसीलिए चौथे बुध को निष्फल माना गया है। बुध एक बालक है। उसे किसी न किसी अन्य ग्रह की उंगली पकड़कर चलने की आदत है। यदि चौथे बुध के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो जातक को माता मकान या वाहन का सुख मिलता है और जातक शांति और सुख का अनुभव करता है। यदि कोई पाप ग्रह होगा तो इसका बिल्कुल विरोध फल मिलेगा, ऐसा आपको समझना है। एक और ग्रह को जानेंगे। अब गुरु के विषय में जानेंगे, जो ज्ञान धन और संतान के कारक है। इस स्थान में गुरु माता का सुख देता है और विद्या का लाभ देता है। जातक को बिना परेशानी के आसानी से रात्रि को सुख की नींद आ जाती है। इस स्थान में गुरु आयुष्य की वृद्धि करता है। इतना ही नहीं, इस स्थान का गुरु मृत्यु को भी सुधारता है। मृत्यु सौम्य तरीके से होती है और जिसकी मृत्यु सुधर जाती है उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। चौथे गुरु वाले जातक को अंतिम समय में किसी की सेवा की जरूरत नहीं होती। देह बंधन आसानी से टूट जाता है। चौथे गुरु वाला जातक भौतिक रूप से और आंतरिक रूप से सुखी होता है। मृत्यु के समय चारों तरफ संतोष और शांतिदायक वातावरण होता है, क्योंकि चौथा स्थान मृत्यु के समय की स्थिति को दर्शाता है। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। शुक्र शानो शौकत और धन वैभव के कारक है। भोग विलास शुक्र को पसंद है। शुक्र शुभ और राजसिक ग्रह है। शुक्र चौथे सुख देता है।
लेकिन उसमें वैभवी साधनों की तृष्णा होती है। वाहन और मकान का सुख शुक्र देता है, लेकिन इसमें भी तृष्णा के दर्शन होते हैं। माता का सुख अवश्य मिलता है। माता सुख, स्वार्थ और विलास में डूबी रहती है। स्थान का शुक्र स्वार्थी बनाता देखा गया है। जातक किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन दूसरों के सुख के लिए वह तन, मन और धन से कुछ भी नहीं करता। स्थान का शुक्र जातक को सुखी अवश्य बनाता है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक ग्रह माने जाते हैं। चौथे स्थान में शनि कपट कला में माहिर जातक को बनाता है। शनि अंधकार के मालिक है और चौथा स्थान सुख का है। इस स्थान से शनि का संबंध सबसे खराब माना जाता है। चौथे स्थान में शनि लोभ उत्पन्न करता है और लोभ के कारण दुख की उत्पत्ति दर्शाता है। गन्ने के मशीन में गन्ना डालकर उसका पूरा रस निकाल दिया जाता है। इसी तरह स्थान का शनि जातक को गन्ने के मशीन जैसा बना देता है। उसके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों का रस वह निकाल देता है और लाभ उठाता है। कोई भी पात्र हो, परिस्थिति हो या प्रसंग हो, वह कस निकाल देता है, उसे खोखला कर देता है। शनि अपना जाल हर समय तैयार रखता है। जैसे ही शिकार नजदीक आता है, वह अपना जाल फैलाना शुरू कर देता है। वह समाज के लिए, देश के लिए या अपने लिए कोई भी कार्य कर रहा हो, वह कार्य अर्थ सिद्धि के लिए ही करता है। चौथे उच्च का या स्वग्रही शनि होगा तो जातक को धन संपत्ति ये शनि देता है, लेकिन निर्मल हृदय, सच्चाई, निखालसता, सहज सुख नहीं देता। जातक का मन साफ नहीं होता, वह मन से सुखी नहीं बनता। मृत्यु आसान नहीं होती, मृत्यु का इंतजार यहाँ करना पड़ता है। एक और ग्रह जिसे राहु कहते हैं, अब राहु के विषय में जानेंगे। राहु शनि के समान ही फल देता है। राहु एक पापी छाया ग्रह है। चौथा स्थान हमारे हृदय का है। स्थान में राहु मानसिक अशांति देता है। सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध होने के बावजूद जातक सही तरीके से उसका उपभोग नहीं कर सकता। कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन राहु के कारण जातक के रास्ते में रुकावट आ सकती है। राहु के इस स्थान में प्रभाव के कारण आपसी रिश्तों में पत्नी के साथ कटुता देखने को मिलेगी। हालांकि माता का सुख अवश्य मिलता है। जातक को मृत्यु के समय यहाँ तकलीफ होती है। देह और आत्मा का अलग होना थोड़ा मुश्किल बनता है। अब आखिरी ग्रह केतु के विषय में जानेंगे। चौथे स्थान में केतु एक बिना माथे वाला ग्रह होता है। केतु का चौथे स्थान में उपस्थित होना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है। चौथा स्थान घर, मानसिक शांति और आत्म संतोष से संबंधित होता है। केतु वैराग्य, एकांत और मोक्ष का ग्रह है। स्थान में केतु स्थित हो तो जातक के लिए आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करना कठिन हो सकता है। स्थान का केतु माता के सुख में कमी करता है। माता के होते हुए भी जातक माता का प्रेम संपादन नहीं कर सकता।
या जातक को घर और माता को छोड़कर अलग रहने के लिए भी जाना पड़ सकता है। जातक एक अधूरेपन का एहसास करता है। माता संबंधित सुख में उसे प्यास का अनुभव अवश्य होता है। जातक मानसिक रूप से असंतोषी यहाँ बनता है। तो दोस्तों, आज हमने चौथे स्थान से सुख दुख के खेल को समझा। हमें यकीन है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।